ओम शांति। स्मृति दिवस की पूर्व संध्या स्मृति स्वरूप में स्थित रहने वाले भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले स्वमान की स्थिति पर स्थित रहने वाले मन मनाभव व मध्याजीव का मंत्र का स्वरूप में स्थित रहने वाले हम सो हम पाठ बजाने वाले एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करने वाले अपनी संकल्प वाणी कर्म भावना व मस्तिष्क के बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले संकल्प संस्कार स्वभाव व पूर्व किसी भी संबंध को एक सेकंड में बाप दादा के सम्मुख समर्पित करके बाप दादा का प्रतिमूर्ति बनने वाले व प्रत्यक्ष मूर्ति बनने वाले सब ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा को इस स्मृति का कुछ अनुभव सुनाना व साइलेंस में स्थित हो जाना। साइलेंस पावर का प्रतिमूर्ति ब्रह्मा बाबा साइलेंस पावर के माध्यम द्वारा कैसे संकल्पों को संस्कारों को स्वभावों को व परिवर्तन करके नया संकल्प व नया स्मृति की ओर नए दौड़ की ओर नए जीवन की ओर नए दुनिया की ओर सूक्ष्म वतन की ओर परंधाम की ओर दौड़ाने में जो शक्ति हम लोगों के जीवन में अनुभव किया है एक सेकंड में वो घड़ी वो सेकंड वो अनुभव शब्दों में वर्णन करना असंभव है, क्योंकि जो साइलेंस पावर है उसको लैंग्वेज में उस घड़ी का अनुभव जो है शब्दों में अनुभवों में सुनाना इट में बी वेरी लिमिटेड, इट में बी वेरी लिमिटेड ऐसा लगता है। बाप दादा ने व ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को इस धरा पर लाने में चाहे शिव बाबा इनको सेलेक्ट किया वह शिव बाबा को साकार सृष्टि में प्रत्यक्ष किया, वह साकार सृष्टि में शिव बाबा की हर बातों का जीवन में धारण व उदार मूर्ति बन करके हमारा जीवनों को भाग्यशाली बनाया
पवित्र आत्मा बनाया, महान आत्मा बनाया, सबसे बड़े अपना बनाया। सबसे बड़ी बात यह है जो संसार में जिसके बारे में हम लोग नॉलेज नहीं था, वह पहचान नहीं था, वह दृष्टिकोण नहीं था, इस छोटे आयु में बाबा ने हम लोगों को खुद पहचाना। हम तो धीरे धीरे से पहचाने, अभी तक पहचानने में लगे, अभी तक समझने में लग रहे हैं, अभी तक उसकी चरित्र को व उस चित्र को जब स्मृति में आता है, हमारा पास शब्दों की भंडार कमी है उसको समझने के लिए। वह फिर भी बाबा ने जो दिव्य बुद्धि दिया, दिव्य नेत्र दिया, वह दिव्य संस्कार दिया, वह सूक्ष्म बुद्धि, उस सूक्ष्म बुद्धि द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं, वह समझ रहे हैं, और जितना भी समझा है उसको हम साकार करने में सक्षम होते जा रहे हैं। मुझे सबसे पहले जो है वो शब्द याद है, मीठे बच्चे। जो मीठे बच्चे कह कर के बाबा, संसार में भी लोग बच्चे भी कहते हैं, परंतु उस शब्दों में और बाबा के शब्द में और साकार में बाबा मीठे बच्चे कहें, सम्मुख में जो पहचानने वाले भी नहीं है, समझने वाला भी नहीं है, और उसका अर्थ भी सही भाषा में सही अर्थ से नहीं समझते थे। परंतु उस शब्द केवल शब्द ही नहीं था, शब्द में जैसे बाण, जैसे शब्द वेग बाण जो कहते हैं, जो बाण है वो दिल तक पहुंचता था और ऐसी दिल को घायल कर दिया और ऐसी आत्मा को एक सेकंड में परिवर्तन किया। एक सेकंड में एक रिकग्निशन रियलाइज़ करा दिया, रिकग्नाइज कराया एक शब्दों में। और वो अनुभव अभी तक हमने वो शब्द मुझे संसार को बोलने के लिए, लौकिक माता पिता को बोलने के लिए, लौकिक गुरुओं को बोलने के लिए, लौकिक संबंधियों को बोलने के लिए मुझे कई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और अन्य बातों को जानने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ी। और एक सेकंड में वो मीठे बच्चे जो बाबा ने कहा, उसका रियलाइजेशन व उसका एक्सपीरियंस व उसका दृश्य, वो दृश्य जो है अभी तक सामने है, सम्मुख में है, वह उस दृश्य हमारा चित्त को इतनी परिवर्तन किया। लोक संसार में सबको मालूम है, अपने लौकिक माता पिता भी है, अन्य संबंधी भी है, अन्य लोग भी है, परंतु वो लोग हजार बार भी कह देते हैं, उसकी भावना और उसी शक्ति और उसी स्थिति अलग हो जाती है। ये स्थिति जब बाबा मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे जो कह कर के सामने हमको संबोधित करते, ऐसे उस सेकंड में हम आत्मा कितने भी देहाभिमान हो, कितने भी खड़े संस्कार वाले हो, कितने भी उनके विचार में अंतर हो, एक सेकंड में वो संस्कार चेंज हो सकता है, उसका हमारा अनुभव है। इसके लिए एक सेकंड में हम बच्चे बन जाते हैं, एक सेकंड में छोटा बिंदु बन जाएंगे, एक सेकंड में हम अशरीरी बन सकते हैं, एक सेकंड में हम इस संसार की बहुत बातों का स्मृति से दूर हो जाता है और अव्यक्त स्वरूप, अव्यक्त स्मृति, अव्यक्त स्मृति भी क्या चीज़ है मालूम नहीं था, हिंदी भी पूरा मालूम नहीं था, एक अक्षर भी, परंतु उसकी दृष्टि में कितनी पावर था वो मुझे अभी भी उसकी वर्णन करना असंभव है। मेरे जीवन में दो घटना है। एक तो पहले दिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब प्रवेश हुआ था, मैंने ऐसे ही अनायास प्रवेश किया था, ऐसे एक उत्सुकता के रूप में मैं प्रवेश किया था, एक क्वेश्चन मार्क लेकर के प्रवेश किया था। क्वेश्चन मार्क यही था, बेंगलुरु में कुमारा पार्क में
एक छोटा सा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का केंद्र था। बोर्ड बहुत बड़ा था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था उस समय में। मैं इस बोर्ड पढ़ने के बाद में मेरे मन में अनेक प्रकार की संकल्प व विचार उत्पन्न हुआ। सबसे पहले तो ये है, हमारा मन में विश्वविद्यालय की कल्पना, यूनिवर्सिटी की कल्पना, यूनिवर्सिटी के चित्र अलग है। यूनिवर्सिटी माना बहुत बड़ा कैंपस है, बड़ा कॉलेजेस है, बड़े बड़े प्रिंसिपल्स है, प्रोफेसर्स है, आदि आदि जो कल्पना है। परंतु जब पहले मैंने देखता था ईश्वरी विश्वविद्यालय इतनी बड़ा बोर्ड है, परंतु इट वाज हाउस्ड इन ए स्मॉल बिल्डिंग, वो भी एक अपार्टमेंट में, छोटा सा एक मकान में, वो भी एक कमरे, एक छोटा हॉल, एक छोटा किचन। यूनिवर्सिटी में भी किचन भी होता है, वो मालूम नहीं था मुझे। चलो हॉस्टल में तो हो सकता है, यूनिवर्सिटी में एक किचन भी है, एक हॉस्टल रूम है, यही यूनिवर्सिटी है, ऐसा मुझे समझ में नहीं था। परंतु पहले बार मैं गया और यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं उसकी कल्पना हमारे पास अलग है। परंतु मैं पहले इस यूनिवर्सिटी में साइलेंस पावर के बारे में समझाते हैं ये मालूम नहीं था। इसका मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये है, मैं पहले बार गया, सेंटर पर बैठा, 10-12 भाई बहने योग में बैठे थे। मुझे उस समय में योग का क्या है, राजयोग क्या है, ध्यान कैसे लगाना, किससे लगाना, वो सारी बातें कुछ भी मालूम नहीं था। एक माता जी जिसको हम दादी हृदय पुष्पा दादी कहते हैं, अभी वो गुजर गए हैं, अव्यक्त हो गए हैं, एडवांस पार्टी में गए हैं। वो दादी गद्दी पर बैठकर दृष्टि दे रहे थे और अन्य भाई बहनों ने सामने बैठ कर के वो लोग दृष्टि ले रहे थे। मुझे बहुत 10 मिनट पीछे बैठ कर के मैं देखने लगे, ना ये बोलते ना वो बोलते हैं, ये भी कुछ नहीं बोल रहे, वो भी नहीं बोल रहे हैं, और ये उसको देख रहे, वे उसको देख रहे हैं। ये सत्संग है, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वह क्या है ये समझ में नहीं आया। परंतु उन्होंने मुझे कुछ क्षण के बाद में मुझे देख के मुझे दृष्टि दिया, मेरे तरफ वो बहुत प्यार से उन्होंने दृष्टि दिया। वो दृष्टि मेरे जीवन के लिए एक अनोखा दृष्टि लगी। उस समय में मुझे एक अलौकिक शब्द मुझे मालूम नहीं था। अभी अलौकिक क्या चीज़ है, लौकिक क्या चीज़ है, परंदाम क्या चीज़ है, अभी वो वहाँ था। परंतु एक सेकंड में एक विशेष शक्ति का अनुभव किया, एक साइलेंस का अनुभव किया। That was my first beginning or enter into the university or to this institution. उसके बाद में चलो लंबे कोर्स है, कोर्स कराना ये आदि बात है। सबसे पहले उसके बाद में एक भाई ने लाइट ऑन करने के बाद में आप कहाँ से आए, क्या है, ये आदि आदि प्रश्न पूछा। मैंने अपना नाम, अपना लौकिक एड्रेस व पढ़ाई की बात मैंने सुना है। उसने बोला आपका परिचय पूरा नहीं है, ये आपका परिचय पूरा नहीं है, ऐसा बोला। मैंने बोला देन हमारा परिचय क्या है? आपका परिचय मैं ही कराएंगे, ऐसा बोला। मेरे को आश्चर्य लगा, मेरा परिचय ये कैसे करेगा? मैं पहले बार व्यक्ति को मिल रहा हूँ, उसका नाम तक भी नहीं जानता हूँ, वो भी मेरे नाम तक भी नहीं जानते हैं। परंतु मेरा तो बहुत बड़ा लंबा जोड़ा बायोडाटा भी नहीं है। किसी को पता हो, किसी का राष्ट्रपति हो, किसी प्रधानमंत्री हो, बहुत बड़े लेखक हो, बहुत बड़े व्यक्ति हो, उनका रोज़ अखबार में छपता हो, उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो लोग, तब तो फिर भी वो उनका परिचय देना उनके लिए सहज है। परंतु जो व्यक्ति अपने आप को पूरा नहीं जानते हैं और उन व्यक्ति का परिचय आप कराएंगे बोलता है, तो मुझे आश्चर्य लगा। उसके बाद में जो सचमुच हमारा परिचय कराया, जो परिचय अभी तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आत्मा दर्शन की जो परिचय है, जो प्रैक्टिस अभी तक हम कर रहे हैं, उसमें स्थित प्रज्ञ होने के लिए, उसमें मजबूत होने के लिए, उसमें एकाग्र होने के लिए, उसका नेचुरल स्वरूप बनने के लिए, उसका नेचुरल स्वभाव बनने में परिचय।
दैट वाज माय फर्स्ट बिगिनिंग। उसके बाद में हृदय पुष्पा दादी ने कुछ समय के बाद में एक पत्र लिख करके, निश्चय पत्र, मुझे क्या निश्चय पत्र लिखना, बाबा को पत्र लिखना मालूम नहीं था। उन्होंने कहा आपका किन किन बातों में निश्चय हो गया, कोर्स के बाद में, वो डिटेल में नहीं जाएंगे, कोर्स के बाद में निश्चय पत्र लिखो बोला। मेरे बोला निश्चय पत्र, किस किस के बारे में निश्चय पत्र लिखने? सबसे पहले तो मुझे त्रिमूर्ति का चित्र, वो झाड़ का चित्र समझाने के बाद में ऊपर ब्रह्मा बाबा का जो खड़े हैं उसको देखते देखते मुझे ऐसा लगता था मेरे ग्रैंडफादर हैं। शुरू की बात में बता, मैंने बोला ये तो हमारा ग्रैंडफादर है, ऐसा उसका फेस भी ऐसे है, उसका चेहरा भी ऐसे है, उसका लंबे 6 फुट लंबे हमारा ग्रैंडफादर, तो उसका चेहरा भी वैसे ही था, मूछ भी ऐसा ही था। मैंने बोला ये मूछ वाला बाबा मेरा ग्रैंडफादर है, ये उसके अंदर शिव बाबा प्रवेश होता है, ऐसा उसको कहते। तो मेरे को थोड़ा सा उस समय में संकोच व बिलीव करने के लिए, विश्वास करने के लिए थोड़ा भी हिचकिच हो रहा था माइंड में, क्योंकि मैंने कहा मेरा ग्रैंडफादर और इनके बीच में क्या अंतर है, मैं ऐसा तुलना करने के लिए कोशिश करता था। और ये मेरे ग्रैंडफादर को ब्रह्मा नहीं कह सकते और इसको ब्रह्मा कहते, इसका शिव बाबा इसमें प्रवेश होता है, ऐसे कहते। मैंने उस टाइम में उस भाई को कहता ये हाउ इज इट पॉसिबल। उसके बाद में मेरे को कुछ दिन तक ये बात बहुत कठिन था। उसके बाद में मुझे उन्होंने एक रियल गीता किताब दी। रियल गीता उस टाइम में जगदीश भाई जी ने लिखा हुआ एक रियल गीता था। उसमें मैं ले जा कर के, हिंदी में पढ़ना नहीं आता था, इंग्लिश में कन्नड़ा में उनके पास किताब नहीं था, और इंग्लिश में वो किताब था, बहुत सुंदर किताब है। वो ले जा कर के मैं घर में पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मुड़ते मेरे आंखों में आंसू आने लगे। बहुत समय तक, मैं 1 हफ्ते तक उसको पढ़ता रहा, मेरे आंखों में आंसू आना शुरू हुए। मुझे ऐसा मालूम नहीं है जैसे मैं बाबा से उस समय में बात कर रहा हूँ, वह बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। वह मेरे को किसी भी किताबों में, कितनी हम किताब पढ़ते हैं, कितनी कादम्बरी पढ़ते हैं, कितनी किताब पढ़ते हैं, किसी भी किताब पढ़ने के समय में आंखों में आंसू आवे, और ठीक है उसको हम कोशिश करते हैं उस बात को समझने के लिए रियलाइज, परंतु आंखों में आंसू आ जाए और पढ़ते पढ़ते उसका साइलेंस हो जाए, उसको पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे में साइलेंस हो जाता था पढ़ते पढ़ते। वो दैट एक्सपीरियंस विद इन ए शॉर्ट पीरियड मुझे हुआ। तब तो मुझे रियलाइजेशन हुआ देयर इज समथिंग ग्रेट, समथिंग मैजिक, समथिंग, ये तो बाप के सिवा है, शिव बाबा के सिवा कर। बाद में मैंने पूछा ये जो इसमें लिखा हुआ जो है ये किसने कहा, कैसे कहा, किस रूप में कहा? तब तो हमारा दूसरे भाई मरियप्पा भाई थे और अन्य, वो लोगों ने सारी बात बाबा के जीवन कहानी। देन उस समय में पूछा ये, उसकी हर एक बात को ऐसा सुनते 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 ऐसा मेरे को उसी टाइम में ऐसे जैसे उसके चित्र मेरे सामने आने लगे, उसका फीलिंग मेरे सामने आने लगी, वह उसका भाव मेरे सामने आने लगे, और उसका जैसे एक फिल्म देख रहे हैं, एक विजुअल फिल्म देख रहे हो, ऐसा फिल्म मेरे सामने आने लगा। मैंने बोला ये तो एक विचित्र एक्सपीरियंस है लाइफ में, विच वी नेवर हैड इन लाइफ टाइम में। ऐसी एक विचित्र एक्सपीरियंस है। ऐसी एक्सपीरियंस के बाद में उन्होंने बोला आप निश्चय पत्र लिखो। मैंने बोला, दादी ने कहा, हृदय पुष्पा दादी, मैं निश्चय पत्र कैसे मेरे को हिंदी तो बिल्कुल नहीं आता है, और ठीक है मैं इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में लेटर लिख करके हृदय पुष्पा दादी को दिया। हृदय पुष्पा दादी ने अपनी बात उसमें लिख करके बाबा को पत्र भेजा। बाबा ने उसमें बहुत सुंदर मुझे जवाब लिखा था। बाबा ने बहुत सुंदर, इस बच्चे का भविष्य अच्छे से बाबा जानता है। बाबा इस बच्चे का जन्म पत्री को जानता है। मैंने बोला मुझे जन्म पत्री क्या चीज़ें मालूम नहीं है। बाबा ने लिखा इस बच्चे का जन्म पत्री बाबा जानता है, ऐसा लिखा। मैंने बोला जन्म पत्री बाबा जानता है, माना मेरे भविष्य को बाबा जानता है, मेरे वर्तमान को भी जानता है, मेरे भविष्य को भी जानता है। मैं उस समय में मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे भविष्य कैसे होगा, उसका सोच में लगी। मैंने बोला बाबा ने मेरे भविष्य को जानता है,
मैं सचमुच अपनी जीवन के कालांतर में मैंने देखा, हमारा भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, बाबा अधिक जानता है। वो अभी रियलाइज हम कर रहे हैं। What Baba had written at that time had become a reality in my life, that it is true that Baba knows us more than what we do not know about ourselves. हमारे जन्म, हमारे भविष्य के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, वो हम क्या बनने वाले हैं, उसके बारे में बाबा उस समय में बाबा ने जो लिखा था, आपकी जन्म पत्री बाबा जानता है। मैंने बोला जन्म पत्री जानता है तो मेरे भविष्य भी जानता है, परंतु भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, दैट वाज ए क्वेश्चन। परंतु अभी मेरे जीवन में बहुत समय के बाद में वो रियलाइज किया, बाबा ने जो कहा वो सच है और हमारा जीवन के बारे में अधिक से अधिक बाबा जानता है। हम लोग जानने की चेष्टा करते हैं और ना हमारे पास इतनी दिव्य बुद्धि है और उसका अपने जीवन को भी जानने के लिए, वह भविष्य के बारे में जानने के लिए। परंतु बाबा उस समय में मुझे निश्चय हो तो बाबा त्रिकालदर्शी है, बाबा निज सच्ची ये त्रिमूर्ति है और हमारा तीनों कालों को बाबा जानता है। तब तो मेरे अंदर इतनी विश्वास, अटूट विश्वास जागृत हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर। उसके बाद में मैं एक बार माउंट आबू आए और तो बहुत विचित्र के अनुभव है। मुझे बिल्कुल हिंदी उस समय में बिल्कुल नहीं आता था और पांडव भवन में आते हुए हम लोगों ने, कुछ लोग थे, भाई बहन थे, और ऐसे एक विचित्र अनुभव हुआ जैसे हमने परंदा में चले गए हो। वह परंदा में है, हम इस लोक में ही नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, और ऐसा एक विचित्र दुनिया में आकर के सचमुच मैंने एक नक्षत्र है, एक स्टार है, एक सोल है, एक शांति है, इधर किधर भी देखो शांति का अनुभव। प्रवेश करते हुए एक नई दुनिया में मैंने प्रवेश किया, एक नई लोक में प्रवेश किया, एक नई घर में प्रवेश किया, नई वायुमंडल में प्रवेश किया, ऐसा अनुभव किया था। फिर भाषा के बिना सोल कैन रियलाइज, सोल कैन एनलाइटन, सोल कैन visualize, a soul can have a complete picture of his own life and the pictures of Baba। ऐसा एक मुझे उस समय की एक्सपीरियंस है। और उसी एक्सपीरियंस के बाद में there are hundreds of communion, what each communion is has its own transformation, परिवर्तन है। ऐसी बाबा का ये अनुभव है मेरे जीवन में, एक टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, जिसको कहते हैं किसी का एक टर्निंग पॉइंट, यू टर्न। और एक साकार में फरिश्ता है, वो तो हम लोग फरिश्ता के बारे में कहानी सुनी है और स्टोरी पढ़ी है और बहुत बातें हैं, परंतु फरिश्ता को कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था। फरिश्ता क्या चीज़ होते वो ज़िंदगी में देखा नहीं था। वो सचमुच बाबा ने उस समय भी एक फरिश्ता है और फरिश्ता की दृष्टि में कितनी पावर है, फरिश्ता की भाषा में कितनी शक्ति है, और उसकी वॉक करने से, उसका सामने जाने से, उसके आसपास में मूव करने से क्या शक्ति प्राप्त होता है, वो कल्पना अभी भी करते तो मई में सारी बॉडी में रोमांचन हो जाता है। वो एक इट इज़ अ जैसे मैग्नेट फील्ड में चले जाए तो मैग्नेटाइज हो जाए, स्पिरिचुअलाइज हो जाए, डिविनाइज हो जाए। वह एनलाइटनमेंट का जो शब्द हम यूज़ करते हैं, उसका एक सेकंड में एनलाइटनमेंट, वो अनुभव अभी बोल नहीं सकते हैं। और उसका ही यू टर्न था। उसके बाद में अलग बात है, संसार में जब जाते तो बाबा ने फर्स्ट डे कहा था आपको तो बहुत शक्ति मिली, अष्ट शक्तियों का, बाबा ने कहा आपको अष्ट शक्तियों का वरदान मिला, बाबा ने आपको अष्ट शक्तियों का वरदान। उस समय इतने क्लियर मेरे को हिंदी समझ में नहीं आता, तो बाबा ने कहा था अष्ट, दूसरी बहन ने ट्रांसलेशन करके सुनाया। मैंने अष्ट शक्ति क्या चीज़ होता है मुझे मालूम नहीं था। अष्ट शक्ति क्या चीज़ है, अष्ट शक्ति का क्या अनुभव करना, अष्ट शक्ति का मतलब क्या है, वो बिल्कुल मुझे मालूम नहीं था। परंतु जीवन की अभी कुछ समय के बाद में मैं फील करता हूँ बाबा ने उस समय में जो वरदान दिया था अष्ट शक्तियों का, उसका कैसे हमारा जीवन की यात्रा में भिन्न भिन्न परिस्थिति में, भिन्न भिन्न समयों में, भिन्न भिन्न स्थितियों में कैसे वो अष्ट शक्तियों को हम यूज़ करके उस परिस्थिति में पार हो करके निर्विघ्न बनने का साधन मिला। वो वरदान, द सेकेंड बिगेस्ट ब्लेसिंग कहो, वरदान कहो, वह मुझे शक्ति कहो,
वो बाबा ने उस समय में जो दिया था, फर्स्ट जन्मपत्री और सेकंड अष्टशक्तियों का आपको वरदान में मिला है बाबा ने। मेरे को उस टाइम में अष्टशक्ति क्या चीज़ है उसके परिभाषा भी मालूम नहीं। दैट इज़ अनदर सिग्निफिकेंट experience and significant turn in my life and significant enlightenment। उसके बाद में मैं लौकिक में फिर भी जाना पड़ा। उसी टाइम में जाने के लिए संकल्प नहीं था, वो मन में नहीं था, और कैसे जावे वो भी प्रॉब्लम, फिर भी जाना ही था। जाने के बाद में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या दुनिया में थोड़ा बहुत होता है लौकिक और अलौकिक की परिस्थिति में। और उस टाइम में बाबा की मदद और बाबा की याद इतनी शक्ति, साकार की स्मृति इतनी शक्ति देता है, और उस शक्ति हमारा जीवन के लिए बहुत 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 क्या कहें, ट्रेजर्स ऑफ वेल्थ, ट्रेजर्स ऑफ मेमोरीज हो जाता है। ऐसी मेमोरी की बाबा ने, अभी उसके बाद में ज्ञान क्या है धीरे धीरे से हम लोगों ने समझा, अनुभव अलग चीज़ है। बाबा अव्यक्त होने के बाद में जब इमरजेंसी आया, इमरजेंसी के बाद में बहुत लोग संस्था है जेल में गए, बहुत लोगों ने गए। हम लोग बाबा को मेडिटेशन हॉल में मिल रहे थे, ऐसे सम्मुख में बैठे थे। हम सम्मुख में बैठने के बाद में बाबा ने पूछा, बाबा को बहुत लोगों ने कहा बाबा बहुत संस्था है, बहुत लीडर्स है, बहुत लोगों को जेल में डाला है, अभी हमारा तो बहुत सेवा हो रहे थे। उस टाइम में बाबा ने कहा यदि आपको भी जेल में भेजेंगे तो आप जाएंगे क्या? हमने कहा बाबा को हम तो जेल में जाने के लिए डरते नहीं, जेल में खाने के लिए डरते। बाबा बहुत मुस्कुराए और ये तो मैंने इसके लिए कह रहा हूँ, उसके बीच में उसकी बात की बहुत अनुभव की बात है। मैंने उस घड़ी की जो अनुभव है, इट इज़ ए यू टर्न। जो लोग तो आगे चल रहे हैं उनकी दृष्टिकोण अलग होता है, बाबा ने हमारा जीवन को टोटली एक टर्न कर दिया। हमारा बात की लक्ष्य अलग है, जीवन की लक्ष्य अलग है, सेवा की अलग लक्ष्य अलग है, धारणा की लक्ष्य अलग है, अभी हमारा भविष्य के लक्ष्य अलग है। परंतु संसार से जब मनुष्य चलता है उनकी जीवन की लक्ष्य अलग होता है, उनकी पढ़ाई के लक्ष्य अलग होता है। परंतु बाप दादा ने हमारा जीवन की पढ़ाई की सच्ची लक्ष्य क्या है अभी वो दिया। हमको जीवन में क्या बनना चाहिए, ठीक है हमको पढ़ कर के डिग्री लेना वो बात अलग थी, उसको डिग्री भी ले लिया तो उसके बाद में भी क्या करना मालूम नहीं था। अभी तो हमारा जीवन में बाबा ने एक ऐसा लक्ष्य दिया है, इस जीवन को भी फरिश्ता बनाना, इसी जीवन के माध्यम द्वारा अनेक जन्मों तक देवता बनना है, और इस देवता की स्वरूप से ही नई राजधानी स्थापन करना। वो लक्ष्य उस समय में बाबा को देखते ही अनुभव होता था। जैसे बाबा को निश्चय, बाबा को खुद को कृष्ण को देखते वो नारायण का पिक्चर देख कर के मैं ऐसा बनने वाला हूँ, मैं ऐसा बनने वाला हूँ, ऐसा बाबा को निश्चय, ब्रह्मा बाबा का निश्चय बुद्धि, और उसकी चेहरे पर वो लक्षण उसी वक्त भी दिखाई देता है। अभी तो हम लोग 37 ईयर्स के बाद में भी कई बार हम लोगों को अपने चेहरे को देखते हैं। बाबा को उस समय में उनकी चेहरे पर देखते हुए दूसरों को निश्चय हो जाता था, हम लोगों को भी निश्चय उस घड़ी में हो जाता है, और उस घड़ी में हमारा भावना में भी वो सचमुच ऐसा है, ऐसा डिविनिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिवाइन वर्चूज़ का प्रैक्टिकल प्रूफ था। परंतु फिर भी हम लोगों ने उसको साकार करने में कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, परंतु अभी तक बहुत रास्ता हमारे सामने बाकी तय करने की है, वह परिवर्तन करने की है। वह उसके लिए हो सकता है हमारा संकल्पों में, वह दृढ़ संकल्पों में कमी है। परंतु अभी इस समय में बाबा ने लास्ट 3 मुरली में, अव्यक्त मुरली में जो बाबा ने कहा, वो हमारा जीवन में संकल्प शक्ति भी क्या चीज़ है। अभी तक हम लोग संकल्प क्या है, संकल्प की बहुत समय ब्राह्मण जीवन में भी संकल्प विकल्प व अन्य संकल्पों की लड़ाई कहो व उसकी व्यर्थ संकल्प कहो, इनमें भी समय व्यतीत कर लिया।
वह वेस्ट कर लिया, ऐसा कभी कभी लगता है। परंतु अभी बाबा ने कहा, उस समय में बाबा का एक एक संकल्प एक एक रतन की समान, एक एक संकल्प एक लेज़र बीम की समान, एक एक संकल्प एक रचना की समान, एक एक संकल्प इंस्पिरेशन की समान, एक एक संकल्प एक एक सृष्टिकर्ता का संकल्प है। वो संकल्प का अनुभव उस समय में होता था। अभी भी वो संकल्प हमारा जीवन में आ जाए। अभी हम लोग सचमुच, हमारा टाइटल तो सब बदल करके ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो टाइटल तो हम लोगों ने ले लिया, और टाइटल के मुताबिक बाबा अव्यक्त है, हम साकार में हैं। बाबा ऊपर है, हम नीचे हैं। बाबा वतन से देखता है, हम नीचे से देखते हैं। बाबा हर घड़ी देखता है, हर संकल्प को देखता है, हर चार्ट को भी देखता है, हर हमारा भावना को भी देखता है। परंतु उसमें परिवर्तन करने में हम कितने समय लेते हैं और बाबा ने क्या एक्सपेक्ट करता है, उसको हम हमारा सामने रखे तो ऐसा लगता है हमको बहुत, जैसे बाबा ने इसी बार भी कहा, आपको उड़ती कला, उड़ना है, दौड़ने का भी नहीं, चलने का भी नहीं, और उड़ना है। उड़ने की एक ही विधि है। मुझे ऐसा लगता है जितने हम लोगों को एक धक से परिवर्तन करने का, एक धक से समर्पित होने का, एक धक से दृढ़ संकल्प करने का, एक धक से हमारा जितने भी पुराने किसी भी जन्मों के संस्कार कहो, वह किसी भी इस जीवन की आशाएं, वह इस जीवन की सामान्य आशा है, वह संकुचित भाव है, वह कुछ संस्कार के कारण वो बातों को 100% मनमाना भाव मंत्र की माध्यम द्वारा, उस मनमाना भाव मंत्र को के माध्यम द्वारा उसको जला दे, और देखने वालों को, वह हम लोगों के लिए अपने आप को भी देखे, बाबा भी देखे, संसार वाले भी देखे, उनको ये दिखाई दे ये तो डिविनिटी की अवतार मूर्ति है। इट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिविनिटी। ये हम लोगों को साकार करना, तब तो बाबा प्रत्यक्ष होगा, तब तो बाबा इस सृष्टि पर हम लोगों ने ये संकल्प किया है। वह हम लोग सुबह से शाम तक यही सोचते हैं, कोई भी सेवा की योजना बनाते हैं, कोई भी बात कहने के लिए हम सोचते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें। परंतु बाबा प्रत्यक्ष कब होगा? बाबा का हर शिक्षा का अनुरूप हमारा जीवन होगा। ब्रह्मा बाबा कैसे प्रत्यक्ष किया, अभी दादियों ने भी प्रत्यक्ष किया, और उसके बाद में हम लोगों का जीवन में वो बात साकार रूप में आ जाए। केवल बुद्धि रूपी तिजोरी में, वह मेमोरी की तिजोरी में, वह भावना की तिजोरी में, वह हमारा केवल एक निश्चय, ठीक है निश्चय है, और इतने ही न रहे, उसको एक साकार के रूप में दिखाई दे, तब तो हम बाबा को सहज रीति से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। वह इसके साथ साथ बाबा ने इस समय में हम बच्चों को उड़ने के लिए, उड़ाने के लिए बहुत बहुत प्रेरणा दिया है। जो उड़ेगा वो उड़ाएगा, जो उड़ती रहेगा दूसरों को भी उड़ाएगा। और उड़ने के लिए सिंपल है, एक तो हमारा संकल्पों में दिव्य था, और मन और वाच और कर्म और संस्कार में स्वच्छता। सबसे बड़ी बात यह है, मन में तो हम सब संकल्प कर लेते हैं, संस्कारों में डिविनिटी लावे, वही हमारा परमानेंट परिवर्तन है। परमानेंट परिवर्तन जो है हमारा संस्कारों में डिविनिटी, वो डिविनिटी बाबा के अंदर दिखाई देता था। वो डिविनिटी का अवतार मूर्ति बाबा थे। डिविनिटी का हरिकार कह सकते हैं। डिविनिटी का, वो डिविनिटी का हरिकार खुद बाबा थे, और उसके कारण ही हम लोगों के जीवन में एक उससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं मिल सकता है, उससे बड़ी साकार नहीं मिल सकते, उतने बड़ी पालना नहीं मिल सकता है, उतना बढ़िया शक्ति नहीं मिल सकते हैं। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को इस समय में जो कहा है, आप सबको उड़ना और उड़ाना,
बाबा के सम्मुख जाते भी कोई भी भिन्न अनेक प्रकार के संकल्प होते हुए भी हमारा संकल्प 1 सेकंड में बंद हो जाता। हम क्या कहने के बजाय बाबा से क्या सुनना, पहले तो हमारा संकल्प तो बाबा से ये कहूँ ये कहूँ ये कहूँ, परंतु जाते हुए साइलेंस हो जाए। द पावर ऑफ साइलेंस, द पावर ऑफ साइलेंस का क्या है, वो इतने इम्पैक्ट उस समय भी और इस समय में भी वो हम लोग अनुभव कर रहे हैं। पावर ऑफ साइलेंस क्या चीज़ है और उस पावर ऑफ साइलेंस के द्वारा ही चेंज कर सकता है वो इम्पैक्ट। अभी हम लोग तो चाहे सम्मुख आवे, चाहे दूर रहे, चाहे भावना में रहे, हमारा पावर ऑफ साइलेंस को वी यूज़ ओनली ए मिनिमम। और दूसरी जो है, हो सकता है हमारे भिन्न भिन्न अपनी संकल्प की रचना हो, वह वायुमंडल की बातें हो, वह कर्मों की जाल हो, वह दूसरी बातें हो। कर्मों की जाल में भी कई बार हम फंस जाते हैं और ऐसी अनुभव करते हैं हम तो अपनी साइलेंस के रास्ता छोड़ करके दूसरी रास्ते पर कभी कभी चाहे गली कहो, चाहे इस संसार की दुनिया का उसमें चले जाते हैं। इस कर्मों की खेती की दुनिया में, भाषा की दुनिया में और विविधता की दुनिया में और आंखों की दृष्टि में जो दिखाई देने वाला की दुनिया जो है, वो हमारा वास्तविकता से हटाने की कई बार हो जाता है। वास्तविकता से, इसके लिए हमारा मन की आंखें हैं, बुद्धि की आंखें हैं और संकल्पों की आंखें हैं, उसमें डिविनिटी पावर आवे, उसमें इतनी शक्तिशाली हो और इन सब चीज़ों को 1 सेकंड में भूल सकते हैं। वो बाबा के अंदर वो दिखाई दे रहा था। हम खुद को भी भूल जाते थे और दुनिया दूसरों को भी बुला देते थे। इफ़ दैट पावर बिकम्स अवर पावर, तब तो हम लोग बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। 1 ही सेकंड में वो भावना हमारा में लाने में शायद हमारा में अटेंशन कमी है। वह हम लोगों के अनुभव तो बहुत अनुभव किया है, बहुत बार अनुभव किया, बहुत बार एक्सपीरियंस किया उस बात को, परंतु फिर भी कभी कभी मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, वी समटाइम समवेयर समथिंग इट टेक्स अवे आवर टाइम एंड एनर्जी टुवर्ड्स अदर थिंग्स। उस बात को हम परिवर्तन लाने का इस साल हमने खुद अपने आप को दृढ़ संकल्प किया। इस साल अपने आप को कैसे भी करके, हम तो बहुत साल पालना लेने के बावजूद में उसको हम प्रूफ नहीं देंगे। ये तो हमारा सच्चा स्टूडेंट का, सच्चा बच्चे का, सच्चा फॉलोअर का, इफ़ रियली वी फॉलो द बाबा फुटप्रिंट्स वी हैव टू प्रूव इट। इफ वी रियली एज ए स्टूडेंट वी मस्ट प्रूव दैट वी आर एक्सेलेंट इन हिज studies. As a child we have to inherit, not only we have inherited actually, परंतु इनहेरिटेंस का साकार रूप दिखाई दे। ये बात हमने कुछ समय से बहुत अनुभव भी कर रहा हूँ और बाबा शक्ति भी दे रहा है। मुझे लेटेस्ट अनुभव है, बाबा ने कहा था आपको 1 कदम आगे चलेंगे, तो पहले बाबा कहता था 100 कदम आगे चलेंगे, अभी तो बाबा 1000 कदम। मुझे इस जीवन का इस बात का बहुत एक्सपीरियंस है। बाबा ने 1 कदम आप आगे चलो तो 100 कदम। मैंने इस लाइफ में अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सेवा में, अलग अलग बातों में, अलग अलग क्षेत्रों में उसका मैंने देखा है। बाबा ने 1 कदम केवल हमको दृढ़ संकल्प भी करना है, दूसरा 100 कदम बाबा ले जाता है हर बात में, मैंने देखा है। इसके लिए इस बार बाबा ने कहा था ये 100 नहीं 1000 कदम, 100 फुट, और 100 फुट का आगे चलना तो दैट इज़ ओनली उड़ती कला। अभी तो मुझे यही पुरुषार्थ चल रहा है, हम तो अभी नहीं चल रहे हैं, बाबा चला रहा है हमको। इतना भी मैंने सोच रहा हूँ, अभी तो हमको संकल्प करने की ज़रूरत नहीं, जो संकल्प बाबा ने दिया वो करो। अपनी संकल्प सोचना भी ये भी गलत है, ये भी एक गलत है, और हमारा संकल्प कहना भी एक गलत है। दैट इज़ नॉट ए सरेंडर्ड क्वालिटी, दैट इज़ नॉट ए डिवाइन वर्च्यू, दैट इज़ नॉट ए रियलिटी, ऐसा लगता है मुझे। और ये भाषा में भी परिवर्तन होना चाहिए। वो जो बाबा
करण करावन हार है उसका एक्सपीरियंस हमने किया है, परंतु अभी और भी उसको डिवाइनाइज करने का। इस साल वैसे हर साल में कोई ना कोई प्रतिज्ञा करते हैं हम लोग, स्वयं की प्रति, सेवा की प्रति, विश्व परिवर्तन की प्रति। हम लोग खुद बाबा ने भी प्रेरणा देता है और लक्ष्य भी देता है और उसके अनुरूप हम लोग चलते ही हैं। बाबा लक्ष्य देता है तो जब तक वो लक्ष्य को हमारा जीवन में खुद दृढ़ संकल्प नहीं करते तो वो परिवर्तन नहीं होता है, मैंने देखा। जब तक हमारा मन में वो बात नहीं आता है तब तक वो फेस में, वो चलन में वो चेंज नहीं आता है। इस बार बाबा ने बहुत हमारा सामने एक तो स्वयं परिवर्तन के बारे में, विश्व परिवर्तन के बारे में, विश्व परिवर्तन के बारे में भी चैलेंज स्वीकार करने के लिए भी कहा, चैलेंज देने के लिए भी कहा। देयर आर टू थिंग्स, वी हैव टू चैलेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज। दोनों बात है और इन दोनों बातों का उत्तर स्वयं में समाया हुआ है। दोनों बातों का उत्तर स्वस्थिति में समाया हुआ है। स्वस्थिति के माध्यम द्वारा हम एक चैलेंज को, चुनौती को स्वीकार भी कर सकते हैं। जहाँ चैलेंज करने की आवश्यकता है हम वहाँ चैलेंज भी कर सकते हैं और इसको केवल परिवर्तन के द्वारा व दिव्यता के द्वारा ही हो सकता है। और वो डिविनिटी कब हो सकता है? हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, मन मनाव हो, मंत्र हमारे अंदर परिपक्व हो, ऐसी स्थिति हमारा में सदा रहे। और बाबा जी कहते हैं आपकी भ्रुकुटी के विराजमान में किसी आत्मा को देखते तो जैसे मस्तक मणि को देखते हैं, डायमंड को देखते हैं, वह दूसरी चीज़ों को देखने लगता है तो देयर इज़ अ बिग चेंज इन द ह्यूमन बिहेवियर। संकल्प में भी चेंज हो सकता है, बिहेवियर में चेंज हो जाता है, देन उनकी चेहरे में चेंज हो जाता है और उसकी भावना में चेंज हो जाता है। देयर आर सो मेनी बिग चेंजेस, परंतु हम उस चेंजेस को ना लाना है, ना लाने वाले सामने आए तो उसको चेंज करना है। ये हमारा कर्तव्य है। यदि वो ऐसी उस प्रकार की आत्माएं हमारा सामने आते हैं, वह वो भावना लेकर के आते हैं, उनको भी चेंज करना है। ये शक्ति जैसे बाबा ने साकार में करके दिखाया, आकार में करके दिया, शिक्षा के माध्यम दिया और बहुत एग्जाम्पल दादियों को सामने रख करके हमको बहुत शिक्षा दी। दादियों को कर्मों द्वारा बाबा ने हम बच्चों को प्रेरणा दी और उनकी संकल्प कैसे शक्तिशाली है उसका भी अनुभव का भंडारा हम सबके सामने है। और उन सब को देखने के बाद में हम लोगों को, इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट गॉड ऑन अर्थ, वी वांट टू बी रिप्लिका ऑफ गॉड ऑन अर्थ, वी वांट टू बी ए मास्टर गॉड ऑन अर्थ, मास्टर ब्रह्मा ऑन अर्थ, मास्टर क्रिएटर ऑन अर्थ, उसका ओनली जो है आंसर है हमारा अंदर, वो डिविनिटी आंसर है। वो डिविनिटी का we should become, Baba was the mother of divinity, at least being the child of divinity. divinity के हम बच्चे हैं, उस divinity को दिखाई दें। वो divinity क्या चीज़ है लोगों को, उसमें सब कुछ है। all values are there, all powers are there, all attainments are there, all needs are there. divinity जहाँ है वहाँ all knowledge is there, every knowledge is there. साकार सृष्टि की नॉलेज है, चाहे उसको हिस्ट्री के रूप में देखो उसमें है, चाहे आकार दुनिया को देखो, सटल दुनिया को देखो उसमें भी है, और निराकारी दुनिया में देखो उसमें भी है, और सारी हिस्ट्री को देखो उसमें भी। द वन वर्ड द डिविनिटी, उस डिविनिटी में अंदर सब कुछ रचना, रचयिता और रचना दोनों सामने आ जाता है। और उस डिविनिटी का हम लोग एक रूप होना चाहिए। कोई भी देखे तो हम लोगों के अंदर इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिविनिटी, और उनकी कोई भाषा की ज़रूरत नहीं है, ऐसी वो उसमें सबको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उस डिविनिटी में सेवा भी अपने आप है, क्योंकि अपने साकार में वो डिविनिटी है तो शांति भी है, प्रेम भी है, सद्भावना भी है और प्यूरिटी भी है, सब कुछ उसमें है। एंड वी शुड बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट। उसमें जो चीज़ जिसको चाहिए, जो चीज़ जिसको देना चाहिए, जिसका कमी है वो अपने आप रिसीव कर सकते हैं।
उसका स्वरूप हमको दिखाना. एंड दैट वाज व्हाट बाबा वाज. He was a father of divinity, he was a mother of divinity, he was an embodiment of divinity. उस divinity को हमारा जीवन में इस बार भाषा के माध्यम द्वारा नहीं, एक साकार के माध्यम द्वारा दिखाने की है. यही हम सब की दृढ़ संकल्प है. और इस संकल्प को अमृत वेले उठते हुए, चाहे हमारा संकल्प, क्योंकि हमारा संकल्प ही हमारा हर कर्म की आधार है. संकल्प ही हमारा शक्ति है. संकल्प ही हमारा रचना है. संकल्प ही हमारा सृष्टि है. और वो संकल्प, जैसे बाबा ने संकल्प के द्वारा सृष्टि किया, संकल्प के द्वारा अव्यक्त सृष्टि किया, संकल्प के द्वारा अव्यक्त पालना भी दिया, वो भाषा, वो कर्म, वो विचार, वो स्वभाव हमारा जीवन में भी आना चाहिए. तब तो इस दुनिया के परिवर्तन की जो हम लोगों ने बाबा के साथ साथ वी हैव एक्सेप्टेड, वी हैव टेकन अपॉन दैट टास्क, वो टास्क को हम अकम्प्लिश कर सकते हैं. ऐसा मेरा अनुभव है. इसके लिए अभी दादी आने का समय है. मैं अधिक समय नहीं लेंगे. वी विल सिट इन 5 minutes साइलेंस. ओके. ओम शांति. ओम शांति. हम हाथ हिला के बहुत बहुत दिल से आदरणीय मृत्युंजय भाई का धन्यवाद प्रकट करेंगे. हमें ये आदत अभी से डालनी है. कल अव्यक्ति दिन है. हम हाथों द्वारा भी आवाज़ न करें तो अच्छा रहेगा. हाथ हिलाकर, अभी जैसे दादी भी आएगी, हम हाथ हिलाकर ही दादी जी का भी स्वागत करेंगे. कोई भी आवाज़ में ना आए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय भाई जी. और अभी कुछ देर तक योग अभ्यास चलता रहेगा. थोड़ी ही देर में आदरणीय गुलजार दादी जी हमारे बीच पधार रहे हैं.